Morning students and welcome back to the online study of Maximind with Nusrat Naz. I hope you all are fantastic. So today's we are going to be talking about chapter number 2 of computer. So let's get started. Students, as you shown on your screen, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे और हाउ डज आ कंप्यूटर वर्क, ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ अब हम पेज नंबर 18 पर आते हुए टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो बी रेडी। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, योर मोबाइल फोन आल्सो वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर। आपका जो मोबाइल फोन है वो भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है जैसे कि एक कंप्यूटर वर्क करता है। इट नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेक इट वर्क। इसको भी ज़रूरत होती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्क करने के लिए। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर आल्सो यूज्ड इन मोबाइल फोन्स। ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन्स में भी यूज होता है आपका। Your mobile phone runs on an Android operating system or it may run an iOS if it is an iPhone. आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो बिल्कुल ऐसे ही रन करता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि iOS रन करता है एक आईफोन में। क्लियर है? iOS एंड एंड्रॉयड आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। iOS और एंड्रॉयड दोनों आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। योर कंप्यूटर कैन हैव द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, द MSC ऑपरेटिंग सिस्टम्स और इट मे हैव द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। क्लियर है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स गेट अपडेटेड ईयर आफ्टर ईयर। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होते हैं हर साल दर साल। ठीक है, यानी कि हर एक साल के बाद इसको अपडेट होना होता है। ईच वर्जन हैज़ न्यू ईयर फीचर्स एज कम्पेयर टू द ईयरलर वंस। हर एक जब न्यू वर्जन आता है न्यू ईयर में तो पुराने वर्जन से उसके अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स आपके अलग होते हैं। दे आर कॉल्ड डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और इसी को हम डिफरेंट वर्जन्स कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओके, वेरियस वर्जन्स ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आर गिवन बिलो। अलग अलग जो आपके वर्जन्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वो आपको नीचे दिए हुए हैं। आफ्टर विंडोज 7 एंड विंडोज 8 विंडोज 10 हैज़ बीन लॉन्च्ड। विंडोज 7 और विंडोज 8 के बाद विंडोज 10 लॉन्च हुई था। ठीक है, दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्पेशली डिजाइन फॉर टैब्स एंड टच स्क्रीन डिवाइसेस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके स्पेशली डिज़ाइन हुए थे टैब्स के लिए और टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए। ठीक है, टच स्क्रीन डिवाइसेस आपको पता है जैसे कि आपका फ़ोन है, टैब है, लैपटॉप भी मार्केट में अवेलेबल हैं टच स्क्रीन के। ओके, द पर्सन ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड यूज़र। वो पर्सन जो कि कंप्यूटर पर वर्क करता है या उसको ऑपरेट कर रहा है वो यूज़र कहलाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम में अलाउ वन और मोर यूज़र्स एट अ टाइम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है एक यूज़र को या फिर एक से ज़्यादा यूज़र को एक टाइम में। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। सो एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? टू टाइप्स का होता है। नेमली अगर हम इसके नेम की बात करें तो एक होता है सिंगल यूज़र एंड जो दूसरा है वो मल्टी यूज़र कहलाता है। क्लियर है? नाउ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। A single user operating system is a system in which only one user can access the computer system at the time. एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक बार में एक ही इंसान काम कर सकता है या एक ही यूज़र एक बार में कंप्यूटर पर वर्क कर सकता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट सपोर्ट्स वन यूज़र एट द टाइम। और दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो शॉर्ट में अगर हम कहें तो एक बार में सपोर्ट करता है एक पर्सन के लिए। क्लियर है? नाउ अगले पेज की तरफ पढ़ते हुए हम बात करते हैं पेज नंबर 19 पर, जो हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूजुअली यूज्ड एट होम्स। ये आपका जो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजुअली आमतौर पर घरों में इस्तेमाल किया जाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम द पर्सनल कंप्यूटर PC, जिस पर्सनल कंप्यूटर हम PC को बोलते हैं, विच यू यूज एट होम इन एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल यूज़र सिस्टम।
ये आपका जो होम आपका घरों में यूज़ होता है उसका एक एग्जांपल है, ठीक है। पीसी पर्सनल कंप्यूटर हमारा जो डेस्कटॉप पर हम वर्क करते हैं उसको रख करके, ठीक है, तो वो सिंगल यूज़र सिस्टम का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, MSC OS एट्सेट्रा। इसके एग्जांपल्स में आपका विंडोज़ 7 आता है, विंडोज़ 8 होता है, मैक OS होता है, और इसके अलावा और भी सारे विंडोज़ है जो वर्क करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। आर सम ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओके, मोर टू नो, और भी जानिए में अगर हम देखें तो बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ कंपनी विच डेवलप्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करती है, मतलब उसका विकास करती है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। स्किल्स हमें दी हुई हैं, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मोबाइल्स। इसमें आपको 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम लिखने हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन में यूज़ होते हैं। यह आपके लिए होमवर्क है या आप खुद करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? A multi-user operating systems allows many different users to take advantage of the computer's resources simultaneously. Multi-user operating system अलग अलग यूज़र्स को एडवांटेज देता है, हमें फ़ायदा देता है कि हम कंप्यूटर के रिसोर्स को, जो भी हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, उसके रिसोर्सेज से अलग अलग तरीके से हम वर्क कर सके। एक ही टाइम में काफ़ी यूज़र्स इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अ मेन कंप्यूटर इज अटैच टू मैनी कंप्यूटर्स। एक हमारा इसमें मेन कंप्यूटर होता है जो कि बाकी सारे कंप्यूटर से हमारा जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है? नाउ हियर द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द मेन कंप्यूटर इज यूज्ड बाय कंप्यूटर कनेक्टेड विद द मेन कंप्यूटर। यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका मेन कंप्यूटर से इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर कनेक्ट किए जाते हैं इससे बाकी सारे जो कि मेन कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। In the given figure, user 2, user 3, user 4 and user 5 are all sharing the operating system of user 1. यहाँ पर आपको नीचे वर्किंग ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें यूज़र 1 दिया हुआ है एक कंप्यूटर पर, दूसरे कंप्यूटर पर यूज़र 1, यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 5, इस तरह से आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें हम जैसे कि फिगर में देख रहे हैं यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 एंड यूज़र 5 ये सारे शेयर कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़र 1 की। मतलब जो यूज़र 1 कंप्यूटर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है ना, उसको ये सारे शेयर कर रहे हैं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। क्लियर हो गया? नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ यूज़र 1 इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूज़र 1 में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है वो एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बाकी सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है। क्लियर हो गया? नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर यूनिक्स, लाइनक्स, ETC। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एग्जाम्पल हैं आपके वो हैं यूनिक्स, लाइनक्स, ETC। क्लियर? इसके बाद देयर आर मेनली यूज्ड एट रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, बैंक्स एट्सेट्रा। ये आपके यूज़ होते हैं रेलवे स्टेशन पर, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, और इसके अलावा और जगहों पर जहाँ पर हमें मल्टी पर्पज से वर्क करना होता है, वहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। क्लियर है? नाउ वेयर अ लॉट ऑफ पीपल नीड टू वर्क एंड गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम। और इन सारी जगहों पर आपको जो एग्जांपल है, जैसे कि हॉस्पिटल्स है आपका फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं जिनको ज़रूरत होती है एक ही इन्फॉर्मेशन से कंप्यूटर को सेम टाइम में, सारे कंप्यूटर से वो इन्फॉर्मेशन एक ही टाइम में आपकी प्रोवाइड करा दी जाती है। क्लियर हो गया? दीज ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉम्प्लेक्स इन कंपेरिजन टू सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, यानी कि मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कॉम्प्लेक्स है कंपैरिजन से, यानी कि अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा आपका, जो कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन ये वाला जो है आपका कॉम्प्लेक्स रहता है। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।